वेलकम टू द जूरिस क्रैक। जूरिस क्रैक में हम लोग एंशंट हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं। एंशंट हिस्ट्री आपके सारे एग्जाम्स में जहाँ भी जीके जीएस का पेपर है वहाँ पे पूछा जाता है। उसमें हम लोग आज वैदिक एज को समझेंगे और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आप ये देखिए, हमने पिछले क्लास में लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इसके इम्पोर्टेंट साइट्स को समझा है। अब ये ऐसा माना जाता है जो वैदिक एज के लोग थे, आर्यंस जिनको कहते हैं हम लोग, ये कहाँ से आए थे? ये यूरेशिया से आए थे। और ये सीधा कहाँ पे अटैक इन्होंने किया? इन्होंने अटैक किया इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि पाकिस्तान में प्लस वेस्टर्न इंडिया में फैला हुआ था उस समय। इनके दो इंपॉर्टेंट शहर, ये शहर मोहनजोदारो, इसी तरह हड़प्पा और जो भी शहर थे, इस पे अटैक किया। और जो यहाँ के जो लोग थे उसे दास दस्यु बना लिया। और यह जो लोग बचे वो नीचे डेक्कन और साउथ की ओर मूव कर गए। बाकी पूरे एरिया पे फिर आपको आर्यंस का कब्जा रहा। और ये आर्यंस माने जाते हैं कि ये हॉर्स वाले लोग थे, इनकी हॉर्स बेस्ड क्लान थे। और यहाँ पे हॉर्स का कोई आपको मिलता ही नहीं है। पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स एक साइड से मिला है। हॉर्स का रिमेन ऑफ हॉर्स वो कहाँ से मिला है? सुकोटा से, बस। अब ये समझते हैं वैदिक एज। वैदिक एज को हम लोग दो डिवीजन में बांट देते हैं। एक होता है 1500 से 1000 बीसी में, दूसरा लेटर वैदिक एज जो होता है वो 1000 से 600 में। आर्यन किसे कहा जाता था? आर्यन माना जाता है पर्सन ऑफ हाई बर्थ और वेदा टू नो सुपीरियर नॉलेज। हम लोग शॉर्टकट में बस मेन पॉइंट्स को देखते हुए इस वैदिक एज को निकाल देंगे। It says it is generally agreed that the Aryans originally lived somewhere in a steppes stretching from southern Russia to central Russia. कहाँ से? Southern Russia से central Russia. The consensus of opinion is that originally they lived somewhere in the east of Alps. On their way to India, Aryan first appeared in Iran, and a little later than 1500 BC they appeared in India. मतलब जब वहाँ से रशिया से वो चले तो वो ईरान में पहले रुके। ईरान में एक ग्रुप बना, यहाँ पे ये ग्रुप रुक गया, यहाँ से एक और ग्रुप वो मूव कर गया इंडिया की ओर। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? इसकी वजह होना चाहिए। तो कैसाइट इंस्क्रिप्शन ऑफ 1600 बीसी एंड मिटानी इंस्क्रिप्शन ऑफ 1400 बीसी फाउंड इन इराक। ईरान और इराक दोनों बगल में है। सम बियर सम आर्यन नेम व्हिच सजेस्ट दैट फ्रॉम ईरान अ ब्रांच ऑफ आर्यन मूव टुवर्ड्स वेस्ट। तो इससे जो कुछ कैसाइट और मितानी इंस्क्रिप्शन मिले हैं 1600 और 1400 बीसी में, उससे क्या होता है? उसमें क्या है? कुछ आर्यंस नेम है। और वो उससे पता चलता है कि जब रशिया से वो लोग निकले तो ईरान में एक ब्रांच रुक गया, वहां से दो ब्रांच होके इंडिया की ओर आ गए। द ऋग वेदा हैज मेनी थिंग कॉमन इन विथ अवेस्टा। ऋग्वेदा जो कि हमारा प्राइमरी लिटरेरी सोर्स है पूरे वैदिक एज को जानने का, उसमें बहुत कम्युनिटी किससे? अवेस्टा से। तो ईरानियन लैंग्वेज जो कि ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, तो इससे भी हमें लगता है कि इनका कुछ रिलेशन ईरान और ईरान से रशिया के बीच में होगा। ऑरिजिन ऑफ आर्यन, जब हमें कंफ्यूजन होता है तो कई लोग डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी लेके आते हैं। उसी प्रकार से आर्यंस कैसे आए इंडिया में, इसके बारे में कई सारी थ्योरी है। जैसे सेंट्रल एशिया से आने के लिए मैक्स मुलर जी ने ये थ्योरी दिया था कि वो सेंट्रल एशिया से आए। तिब्बत में दयानंद सरस्वती जी, आर्टिक में बाल गंगाधर तिलक ने, एसी दास ने बोला सब सिंधु के एरिया से आए हैं। मैकडोनल्ड एंड गिब्स ने कहा ऑस्ट्रिया हंगरी से। बेल्फी रशियन स्टेप्स से। मोस्ट एक्सेप्टेड है ग्रेट स्टेप्स ऑफ यूरेशिया। बोग्स हाकुई सेंट्रल एशिया शो इंस्क्रिप्शन ऑफ इंद्रा वरुण फ्रॉम 1400 बीसी। किसी भी चीज़ को हम कह देंगे कि वहाँ वहाँ से आए, उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो सोर्स होना चाहिए, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो चाहे वो लिटरेरी सोर्स हो। तो कुछ इंस्क्रिप्शन वहाँ बरामद हुए हैं जिसके आधार पे ये कहा जाता है कि कोई सेंट्रल एशिया से आया, ईरान में वहाँ पे रुक गया, ईरान से दूसरा ब्रांच यहाँ आ गया। और कई डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्टिक से लोग आए हैं, या दयानंद सरस्वती ने कहा कि तिब्बत से आए हैं। ये डिपेंड करता है उनके इस पे। अब ये ऑरिजिन आप देख सकते हैं कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है ईरान की तरफ, ईरान से फिर नीचे इंडिया की तरफ, है ना? ये आप समझ रहे हैं। अब आइए सेटलमेंट्स ऑफ आर्यन। माइग्रेशन फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू साउथ एशिया, मतलब इंडिया की तरफ, and towards Europe. Between 2000 to 1500 BC, they started settling in the Sapt Sindhu region.
पंजाब रीजन है ना, वो सब पंजाब का जो सप्त सिंधु रीजन, नदियों का जो 7 नदियों का संगम वाला क्षेत्र है, उसमें ये लोग बसने लगे। इट वॉज नॉट इन इन्वेशन, ऐसा माना जाता कि इन्वेशन नहीं था, ये इन्होंने मोहनजोदारो के लोगों से लड़ाई नहीं की, ये बस इतना ज़्यादा इनका माइग्रेशन था कि उन्हें डाउन में जाना पड़े। स्लोली सेटल इन इंटायर नॉर्थ इंडिया, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया में इनका कब्जा हो गया। और जो नेटिव यहाँ थे, वो चाहे हड़प्पा वाले हों या कोई और हों, वो उन्हें दास दसियों बना लिया गया, वो या वो नीचे की ओर मूव कर गए, ये था। अब सप्त सिंधु का जो रीजन है वो ये देखिए, सप्त सिंधु 7 नदियों का संगम है, तो वो कौन सी नदी है, तो इसके लिए आसानी से आप याद कर सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, एस। तो आई फॉर इंडस, सी फॉर चिनाब, जे फॉर झेलम, आर फॉर रवि, बी फॉर ब्यास, एस फॉर सतलुज, और एस एक लास्ट है सरस्वती। और इसी रवि नदी किनारे हमें क्या मिलता है, हड़प्पा, और इंडस किनारे मोहनजोदारो। अब ये दो नदियों के बीच का, जैसे ये रवि और ब्यास के बीच का जो एरिया है, ये कहलाता है दोआब। इस दोआब में बहुत फर्टिलिटी होता है, क्योंकि हर बार जब फ्लड आती है तो ये नया मिट्टी लेके आता है, तो इसलिए इस पर फर्टिलिटी बहुत होती है। और पहले के जो भी सिविलाइजेशन डिपेंड करते थे, वो वाटर या वाटर बॉडीज, रिवर और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। उनके लिए ये से बेहतर एरिया कौन होता। अब आइए सोर्सेज ऑफ आर्यन क्या है। ऑल नॉलेज ऑफ आर्यन फ्रॉम वेदास, स्पेशली ऋग्वेदा। हमें जितना नॉलेज है आर्यन सभ्यता के बारे में, आर्यन लोगों के बारे में, वो कहाँ से है, ऋग्वेदा से। लैंग्वेज संस्कृत, उपनिषद एंड लेटर 3 वेदा, 3 और वेद आए, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। उपनिषद कितने हैं, 108। टू सिट नियर समवन, उसका मतलब होता है सूट नियर समवन। ये थे कि जो पृष्ठ थे, हाई पृष्ठ, वो क्या करते थे, जो कॉमन मैन है या डिसिप्लिन, उनके जो डिसिप्लिन सब हैं, शिष्य सब हैं, उनको जो समझाते थे फिलॉसफी पे, स्पिरिचुअल नॉलेज पे, यही उपनिषद बना। इसमें सबसे फेमस है मुंडका उपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते जिससे निकला है। सत्यमेव जयते का क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली पूछा गया एग्जाम में एज ए एमसीक्यू, कि सत्यमेव जयते किससे लिया, मुंडका, ब्राह्मी, चित्रई, बहुत सारा आपको चंद्रोदय, बहुत सारा उपनिषद का नाम दे दिया जाएगा, या मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते निकला, इसको आप याद कर लीजिए। पुराण का टोटल नंबर 18 है, जो हिस्ट्री के बारे में डिफरेंट सब्जेक्ट को कवर करते हैं। और ये सोर्स और जो आर्यंस थे वो ओसीपी में ज़्यादा काम करते थे, और शुक्लर पॉटरी में। अब वेद आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। अब जो ऋग्वेद है वो आपको प्रेयर हिम्स सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें भगवान के लिए प्रार्थना दी गई है। सामवेद में म्यूजिक, चैंट जिसको कह सकते हैं, वो सारा है। यजुर्वेद में आपका रिचुअल रेगुलेशंस है, कैसे आप पूजा करोगे, कैसे आप यज्ञ करोगे, कैसे कोई भी सेरेमनी होगा, ये सारा कुछ यजुर्वेद में। अथर्ववेद में है कि आपको मैजिक से कैसे बचना है। अगर मान लीजिए, अगर आप मानते हो मैजिक तो अगर होगा तो फिर मैजिक से, मैजिक ही का इलाज होगा, तो वार्ड ऑफ विल, ये सारा कुछ अथर्ववेद में है। मंडल्स, और उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है जो वेदास को, मंडल और चैप्टर डिवीजन में। तो गायत्री मंत्र यहाँ से, फिर ये भी एमसीक्यू की एक फेवरेट क्वेश्चन है जो आती है। गायत्री मंत्र, प्रेयर टू सावित्री, 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेदा में। तो गायत्री मंत्र कहाँ है, प्रेयर किसके लिए है, तो ये सावित्री है के लिए डेडिकेटेड है, और 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेदा में है। जिस तरह से मुंडका से निकाला गया सत्यमेव जयते, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। वेदा मीन्स नॉलेज पर एक्सेलेंस। क्लान बेस्ड किनशिप, ट्राइब, जना, नो जनपद इन अर्ली वैदिक एज। अब क्या है, अब देखिए, यहाँ से मान लीजिए ईरान से ही निकले, रशिया से निकले, तो यहाँ से वेव ऑफ माइग्रेशन था, वेव ऑफ माइग्रेशन। अब ये जो ग्रुप में यहाँ से निकलते थे, अब ग्रुप में पहुंचे इंडिया, तो ये इन्होंने एक पूरा अपना ग्रुप को, इसी ग्रुप को बाद में हम लोग ने क्लान कह लिया, एक क्लान बन गया। जहाँ पे ये लोग सेटल किए थोड़ा सा, तो इसको जना कहा, लेकिन इतना बड़ा ये जना नहीं हुआ था कि इसको हम लोग जनपद कह सके, ठीक है, ये भी इतना नहीं हुआ था। पैट्रियार्कल सोसाइटी। अब इसी क्लान के जो सबसे सीनियर मोस्ट मेल मेंबर हो जाते हैं, वो ही फैमिली और उस ग्रुप के, उस क्लान के अफेयर को रेगुलेट करते, रूल बनाते हैं, तो इसलिए पैट्रियार्कल सोसाइटी है। लेकिन वोमेन एंजॉयड ऑनरेबल स्टेटस, कुड रिसीव एजुकेशन एंड ऑफर सैक्रिफाइसेस, वीडियो रीमैरिज प्रेजेंट, और चाइल्ड मैरिज एब्सेंट। हमें किसी भी सभ्यता में देखना है कि वहाँ पे क्या स्टैंडर्ड ऑफ वोमेन है, तो कई पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, चाइल्ड
मैरिज के एब्सेंट होना और विडो री मैरिज का प्रेजेंट होना। अगर ये दो पैरामीटर वहाँ सक्सेसफुली प्लान किए गए हैं तो मतलब वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस है महिलाओं के लिए। क्लास डिवीजन इन सोसाइटी, 4 वर्ण जो थे डेवलप कर गए थे, इन वर्णों को हम आगे जानेंगे। वर्ण कलर आउटवर्ड appearance, पुरुषा सुक्त ऑफ ऋग्वेद डिस्क्राइब द वर्ण ऑरिजिन्स बिलीव टू बी इंसर्टेड लेटर। अब क्या है, ये पुरुषा जो सुक्त है वो ऋग्वेदा का, वो वर्ण को डिस्क्राइब करता है। कहीं कहीं वर्ण का मतलब होता है कलर, आउटवर्ड आपका अपीयरेंस। जैसे कि इंडियंस आप देखोगे जो साउदर्न इंडियंस है उनका कुछ अलग कलर है, नॉर्दर्न इंडियंस कुछ अलग कलर के हैं, वेस्टर्न कुछ अलग कलर के हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर उसी को वर्ण। लेकिन अब इस वर्ण को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे ब्राह्मण जो कि पृष्ठ बनते थे, पुजारी या स्कॉलर। क्षत्रिय जो युद्ध करते थे, रूलर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। वैश्य वो ट्रेडर या खेती करते थे तो फार्मर। शूद्र सर्वेंट्स, लेबर इन द फील्ड, दास दस्यु ये स्लेव टाइप के लोग, स्लेव जो होते थे, या जिन्हें नेटिव्स को जिनको कॉन्क्यूर कर लिया गया था उन्हें शूद्र कहा गया। दे these were class not caste, rigid hierarchy, no intermarrying entertaining। अब ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र इनके बीच में आपस में कोई शादी, नो इंटर मैरिज होता था, कोई इंटर मैरिज नहीं हो सकता था और कोई इंटर डाइनिंग भी नहीं हो सकता था। मान लीजिए अगर शादी कोई वैश्य की है तो उसमें कोई शूद्र नहीं आ सकता था, कोई क्षत्रिय नहीं आ सकता था, है ना। फूड्स ऑफ आर्यन, wheat barley, meat, fish, birds, goat, sheep, drink soma, exhilarating drink from a mountain plant, probably from Kashmir। ऐसा माना जाता है कि वो कुछ हल्का सा नशा देने वाला ये पदार्थ था जो कि कश्मीर से कहीं से लाया जाता था। वो व्हीट और बार्ली का यूज करते थे। अब मीट में फिश, बर्ड, गोट, शिप सब खाते थे। पॉलिटी ऑफ आर्यस, द चीफ वाज द प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब वगैरह। जो सीनियर मोस्ट मेंबर ऐसे चुना जाता था वो क्या हो जाता था, प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब, क्लान या जना, मैंने भी आपको बताया। However, he did not possess unlimited power. He had to reckon with the tribal assemblies। अब ये 50 लोगों का जो सभा था, इन्होंने एक मेंबर तो चुन लिया अपने लिए, वो एज ए हेड बना के, लेकिन ये इसके पास फुल ऑटोनॉमी नहीं था, ये कुछ भी फैसला ले सके। इसको डिपेंड करना, ये 50 लोगों का 6 लोगों का सभा बना दिया गया है तो हर डिसीजन को सभा से पारित करवाना पड़ता था इनके। सभा, समिति, विधाता, गणा वेयर ट्राइबल assemblies of these vidhata was the oldest। These assembly exercise deliberative, military and religious function। The two most important assemblies were the sabha and samiti। Samiti was general in nature and less exclusive than sabha। Women attended sabha, vidhata in ऋग्वेदिक टाइम। हम बार बार ये बोल रहे हैं कि उस समय वोमेन का जो स्थिति था बहुत अच्छा था, इसके लिए कि वहाँ पे चाइल्ड मैरिज प्रेजेंट नहीं था और विडो रीमैरिज प्रेजेंट था। There were a few non-monarchical states, Ganas, which are described, whose head was Ganpati or Jayesht। ठीक है। War of Aryan, Battle of 10 Kings near Purushni River, Ravi River। भारत a tribe fought against 10 tribe and won। भारत जो हमारे, जिसका बाद में हमारे देश का नाम पड़ा, जिसपे उन्होंने 10 ट्राइबों से लड़ाई किया, जीता। भारत है भारतवर्षा, भारत वलस पुरु कुरु। बेटर वेपन मेड ऑफ ब्रॉन्ज, कॉपर। क्या ये फेस क्या था, आपने देखा था प्री हिस्ट्री में, पेलियोलिथिक एज, स्टोन एज में जो 3 एज थे, मेसोलिथिक और न्योलिथिक, ये तीनों क्या था, स्टोन। उसके बाद इंटर किया हम लोग चाल्कोलिथिक में, जहाँ पे स्टोन प्लस कॉपर का इस्तेमाल होने लगा। इसके बाद ब्रॉन्ज एज। अब इसलिए देखोगे ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिलती है मोहनजोदारो से। उसके बाद यहाँ भी ब्रॉन्ज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। यूज कोट ऑफ मेल आर्मर, दे पोजेस चैरियट ड्रिवन बाई हॉर्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ कभी कभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं रहा। नो स्टैंडिंग आर्मी, आर्मी स्टैंडिंग नहीं थी, मतलब रिजर्व आर्मी आज की डेट जैसी वैसी नहीं थी। वो खेती कर रहे हैं, जब उनको जरूरत पड़ा तो बुला लिया गया। इकोनॉमी ऑफ आर्यन, पैस्टोरल लाइफ, कैटल ब्रीडिंग प्राइमरी ऑक्यूपेशन। जब ये लोग आए यहाँ से मान लीजिए तो इनके पास क्या थे, इनके पास सबसे बड़ा जो धन था, सबसे बड़ी संपत्ति था, वो इनके कैटल थे। तो इसलिए इनका पैस्टोरल लाइफ, जहाँ पे भी उनके लिए खाना, पानी और सुरक्षा मुहैया करा दिया जाता था, तो वहाँ थोड़ा दिन के लिए वो रुक जाते थे। एग्रीकल्चर वाज सेकेंडरी, वेयर फाउट ओवर लैंड, ओवर नॉट फाउट ओवर लैंड बट ओवर कैटल का वो थी। अब इनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट तो कैटल था ही, क्योंकि ज़मीन तो बहुत ज़्यादा था, सब चारों तरफ खुला ही खुला जगह था।
इसलिए ज़मीन के लिए लड़ाई नहीं होता था। हाँ, किसी ने उसकी 2 गाय चुरा ली, किसी ने गाय, तो लड़ाई होती थी गाय या उस पर कब्जा करने के लिए। क्राफ्ट में पॉटेरी, लेदर गुड्स, स्मिथ, नो क्वाइन, बार्टरिंग और गिफ्ट बेस्ड इकोनॉमी। कोई मामला ही नहीं था पैसे का। आप 2 किलो चना दो, 2 किलो बार्ली दो और 1 किलो गेहूं वीट ले जाओ, ये मामला था, बैटरिंग प्रोसेस था। बली वॉलेंट्री गिफ्ट टू प्रिस्ट, काउ, वोमेन, है ना, आप गिफ्ट कर सकते थे। कोई टैक्स नहीं था, जब ट्रेड ही नहीं होता था तो टैक्स नहीं होता। ओनली कॉपर, ब्रॉन्ज मेंशन, यही 2 तरह के मेटल मेंशन किए गए हैं। Religion and philosophy of Aryas. The early Vedic religion was naturalistic. वो प्रकृति की पूजा करते थे। Evidently there were neither temples nor idol. कोई टेम्पल्स या कोई भगवान की मूर्ति बरामद नहीं हुई। The mode of prayer was recitation of mantras. Sacrifice was offered for praja, pasu, dhan and not for spiritual upliftment or misery. इसके लिए नहीं होता था कि मैं अमीर हो जाऊं, मेरे पास 10 बंगले हो जाए, 10 कार हो जाए, इसके लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं दिया जाता था। सेक्रीफाइस दिया जाता था कि मेरे बच्चे अच्छे बने, या मेरा जो कैटल है कैटल सही रहे, या वेल्थ जो है। तो ये 3 चीज, प्रजा, पशु और धना, वाज नॉट नेचुरल फिनोमिना मैनिफेस्टेड इन एंथ्रोफॉर्मिक फॉर्म। जैसे टेरेस्ट्रियल गॉड किसको माना गया, पृथ्वी, सोमा, अग्नि, एटमॉस्फेरिक गॉड इंद्रा, वायु, मारुता, heavenly god Varun, Surya, Usha. Most important god early Vedic फेज के थे वरुण, गॉड ऑफ स्काई, याद रखिएगा पूछा जाता है। वाटर, इंद्रा, गॉड ऑफ वार एंड थंडरस्टॉर्म। इंद्रा पुरंदर, इंद्रा को पुरंदर भी कहा जाता है अर्ली वैदिक एज में। याद रखिए, इनका नाम बदलेगा, इनका काम ही बदलेगा जब हम वैदिक एज लेटर में पढ़ेंगे। ये कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए बार बार इसको देख लीजिए। वरुण, गॉड ऑफ स्काई, इंद्रा, गॉड ऑफ वार एंड थंडरस्टॉर्म, पुरंदर, अग्नि, गॉड ऑफ फायर। Prayer, sacrifice of milk, ghee, vegetable, grains, along with hymns in the proper order. Gods were invited to partake in the sacrifice made. Yajna, sacrifice was performed along with the chanting of Vedic hymns. People poured ghee and other ingredients into the fire to invoke the blessing of God. Reason for asking children, cows and food. यही था यज्ञ करने का, है ना। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये इनका, अब हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे क्या और था। ओके, थैंक यू।